अब यो इनके मातम का नाटक नौटंकी पता ना कब तक चलेगी। हाय हाय, के हो गया थारे साथ जमुना बहन? थारा दुख दर्द समझ सकूं हूँ मैं, पर इस बिन ब्याही छोरी का के होगा? कुछ ही दिनों में सारे हरियाणा में ये बात अच्छी तरह फैल जाएगी कि रघुवीर भाई साहब की दुश्मनी के लिए छोरी का ब्याह टूट गया। कौन ब्याह करेगा इसकी छोरी से? देखो जमुना बहन, अब तो सारी जिंदगी लोग तुम्हें उल्टी सीधी बातें ही सुनाएंगे। दुश्मनी किसी और की और फजीयत किसी और की। अजी तो ये वही बात हो गई, करे कोई और भरे कोई। माफ कीजिएगा रघुवीर भाई साहब, एक छोटा मुंह और बड़ी बात करूं हूँ। आज नहीं तो कल वीरेन को तो दूसरी लड़की मिल ही जाएगी, मर्द जो ठहरा। पर आप एक बात बताइए, कौन थामेगा कोमल का हाथ? कौन करेगा इस अभागन से शादी? क्या कहूं, किससे कहूं? मारी मती मारी गई थी, जो आपकी बातों पर मैं विश्वास कर बैठी। भाई जी, आपने हम सबको विश्वास दिलाया था ना कि हमारी छोरी के ब्याह की सारी जिम्मेदारी आप लोगे। फिर क्या हुआ बताइए? बोलते क्यों नहीं? या फिर अपने आप से विश्वास उठ गया? कौन थामेगा हमारी इस अभागन छोरी का हाथ, जिसे भरे मंडप में आधे अधूरे पैरों के साथ छोड़ दिया हो? आखिरकार वो हमारे को अकेला छोड़ के चली गई। फेरों पर छोड़ी हुई बिन ब्याही छोरी का बोझ सारी जिंदगी उठान का। आपके सवाल का जवाब यो है कि हम भी बड़ों के पीछे अपनी शर्मिंदगी से जान दे दे तो अच्छा है।
ठहरो, ठहरो। भाई जी, ये आप क्या कह रहे हैं? लाखा और कोमल का ब्याह कैसे हो सकता है? सुनो, यूं के आगे और कुछ ना बोलना। पहले मेरी बात सुनो। अरे रघुवीर भाई साहब का फैसला सुन के ना मालती के तो पैरों तले जमीन खिसक गई होगी। वो तो होगा ही ना, अपने हीरे जैसे बेटे को कौन इस मोटी के संग बांधना चाहेगा बता। अरे माना गीता कि भाई उस छोरी के साथ बुरा हो गया, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना हुए है कि वो उसको खुश करने के लिए कोई अपने कलेजे का टुकड़ा ही निकाल के दे दे। इस मोटी छोरी से ब्याह करना था तो हमारी छोरी संध्या में क्या बुराई है? हा? भाई देखने में थोड़ी सांवली जरूर है, पर भगवान की दया से नाक नक्श बहुत ही अच्छे हैं उसके। और तू देखना, मालती बहन भी चुप ना बैठने वाली, वो कुछ ना कुछ तो जरूर करेगी अपने इकलौते बेटे के लिए। देख लेना तू। तुम सही कह रही हो। अरे कहीं देवर जी मालती की बातों में आके राणा से ना कर दे इस मोटी का ब्याह। बहुत बहुत थैंक यू बजरंगबली जी, हमारी प्रेम कहानी की तो लाज ही रख ली आपने, पर लाखा की तो नैया ही डुबो दी। यो रघुवीर बाबूजी अपनी बात पे डटे रहे ना तो हमारी तो किस्मत चमक जाएगी। माँ जी, आप कुछ मत बोलना, सिर्फ यो सुनना कि रघुवीर बाबूजी हमसे क्या कहना चाहते हैं। मन ने तो ला गया इसी में सबकी भलाई। बिना सोचे समझे कुछ भी भूल गया आपने। लाखा का ख्याल करते, हमारे से सलाह लेते। मैं ना होने दूंगी ये रिश्ता। जाने कौन सी मनहूस घड़ी में ये लोग मेरे घर में आए और मेरे छोरे के जीवन में आग लगा दी। अरे इतना कर लिया उस छोरी के लिए, अब उसकी जिम्मेदारी हम क्यों निभाएं? रघु, बड़ा भाई होने के नाते एक बात समझा रहा हूं, कोई भी फैसला जल्दबाजी में, किसी के दबाव में या अपने आप को किसी बात के लिए दोषी मानकर मत लेना, क्योंकि तुम्हारे फैसले से कई जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जो भी फैसला लो बहुत ही समझदारी से लेना। वैसा बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला लिया है। आप मेरा यकीन मानिए, इस फैसले में सबकी भलाई है। मुझे तो सिर्फ आपके विश्वास और आशीर्वाद की जरूरत है। मेरा आशीर्वाद सदा तेरे साथ है। कोमल बिटिया, थारा ब्याह मारे छोरे लाखे के साथ ही होगा। अब इस बात को लेकर रात भर जगाता करने की जरूरत ना है। थक गए हैं सब लोग, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, बहुत काम है।
कोमल, तू भी आराम कर ले, थक गई हो, जा जाकर सो जा। वरदान, तू भी सो जा। दीदी, तू ठीक तो है ना? तू ठीक से ना? मैं ठीक हूँ। इतने हंगामे में किसी का ध्यान भी नहीं गया तेरी चोट पे। मारे को बता दे, छोरी मन हल्का हो जाएगा। माँ, रिश्ता वीरेन से आया था। उनके बच्चों को भी मैं पसंद। हर लड़की अपने सपनों का दूल्हा चाहती है। माना कि वीरेन वैसे ना थे, लेकिन मन ने समझौता कर लिया था और मैं खुश थी। फिर कल रात यो सब हो लिया और अब मेरा रिश्ता लक्की से तय हो गया। यो सब इतनी जल्दी हो रहा है, मन में कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, जो हो रहा है ठीक हो रहा है या फिर यो फिर फुर इब ना करियो बड़ो। ज्यादा सोचने समझने की क्यों, कब, क्या, कैसे, यो सब सोचना ही बंद कर दे और चुपचाप यो ब्याह कर ले। धन्य भाग हमारे, जो दरवाजा हमारे मुंह पे बंद हुआ था ना, रघुवीर सिंह बाबूजी ने उसकी जगह दूसरा दरवाजा खोल दिया हमारे लिए। और तो एक बिना नुकुर कर रही है। उस दिन रघुवीर बाबूजी बोलते ना कि हमारी भैंस से इसकी शादी करा दो, तो महादेव की कसम मैं वहीं तारे पेरे करवा के तने उनके तबेले में छोड़ आती। आपको पता है कैसी कैसी बातें हो सकती हैं। आज सुबह चाय के साथ तेरी बात परोसी गई है बड़ो, और यो बात पूरे हरियाणा में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। माँ जी, आप तो समझदार हो ना, इसने बताओ, इसने लाखा से ब्याह ना किया तो क्या हो सकता है? गांव में जब कोई पता पूछेगा ना तो लोग बतावेंगे वो फेरों पे छोड़ी हुई छोरी है ना, उसके मकान के 3 मकान बाद। मने यो बदनामी अपने बच्चे अपने परिवार के लिए चाहिए ही ना, बस। बाबूजी, ये बोल रहे हैं आप? हमारा ब्याह? भाई बोलना, बाबूजी जो कह रहे हैं वो झूठ है। ताई जी, बोले बाबूजी को कि वो ऐसा मजाक ना करे मेरे साथ। ना बेटा, ये मजाक ना है। देवर जी ने तेरा रिश्ता तय कर दिया। माँ, पायल के जवान कड़वी जरूर से, लेकिन इसके दिल में कोई खोट ना है। अरे जो भी कहे इस परिवार की भलाई के लिए कहे। अरे इसकी भी तो परेशानी समझो। माँ, ये सच कड़वा है, लेकिन इसका सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनने में बुरी जरूर लगेगी, लेकिन भाग ना सके हम। कोमल 20 साल की हो गई और इसका मोटापा भी किसी से छुपा ना है। और कल जो इलाहाबाद हाउस में हुआ, उसके बाद तो कोई भी अच्छे घर का लड़का इसका हाथ थामने से रहा। वो तो भला हो रघुवीर बाबूजी का कि उन्होंने लाखा के रूप में एक आशा की किरण जगाई से, और इसी आशा की किरण से इसके जिंदगी में उजाला हो बैठा। और इसके अलावा हम लोगों के पास और कोई चारा ही नहीं से। हाँ, मैं सच कहूं, अगर इस बार इसने लाखा का हाथ नहीं थामा ना, तो मैं कसम से कहूं मां, कसम से कहूं मां, इस बार आखिर आज कह ही दीजिए भाई, जो कहना है कह दो। देखो, हमारी इतनी हैसियत ना है कि जिंदगी भर तुझे इस घर में बिठा कर रख सकूं। और वैसे भी एक ना एक दिन तो ब्याह करके दूसरे घर जाना ही है ना, इस बात को भी तो झुटला ना सके हम। भले ही आप लोगों से ना रखा जा रहा है हमारी माँ और दीदी का ख्याल, तो मैं रखूंगा अपनी माँ और अपनी दीदी का ख्याल। बाबूजी, क्या सोच के फैसला कर लिया आपने?
मेरा मतलब है कि आपने कैसे बोल दिया कि मैं उस मोटी के साथ शादी करूंगा? उस मोटी के साथ तो मैं फोटो की एक फ्रेम में खड़ना पसंद ना करूं, और आप जिंदगी भर खड़ने की बात कर रहे हैं। दो पल की ना दोस्ती ना मंजूर मुझे उससे, और आप चाहते हैं कि मैं जिंदगी भर उसके साथ बिताऊं। ना बाबूजी, मुझसे ये शादी ना होगी, मुझसे ये शादी ना होगी बाबूजी। देख छोरे, तू मेरा लड़का है, इसलिए जो भी फैसला लिया है ना, मैंने बहुत सोच समझ के लिया है। जिंदगी में थारे से ज्यादा हमारा तजुर्बा है, यकीन मान। इस फैसले में तेरी ही भलाई है। और पर ये ना भूल, मैंने उस लड़की को वचन दिया है कि मैं उसका ब्याह तेरे साथ करवाऊंगा। क्या हो? अच्छा सुन, तू ना फिक्र मत कर, बजरंगबली है ना, सब ठीक कर देंगे, तू बस उन पे छोड़ दे। कुछ ठीक ना होगा भाई। वो 5 टन बारूद के नीचे ना बाबूजी ने हमारी कब्र खोदी है। अच्छा तो ले सुन, आज ना तेरी सगाई ना हो रही। बाबूजी ने कहा है जब तक हमारा रिश्ता तय नहीं हो जाता ना, तो थारी सगाई कैसे होगी? क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ सच कह रहे हो? हाँ, लेकिन जिस दिन ना हमारा रिश्ता तय हो गया ना, उस दिन तेरी और मेरी सगाई और शादी ना एक ही मंडप में होगी। क्या फायदा भाई, शादी तो होगी ना, कोई ना, थोड़ी मोहलत तो मिल गई। पर भाई वो मोटी ना, वो हमारा पीछा ना इतना आसानी से नहीं छोड़ने वाली। गले का फांस बन गया वो मेरे। लकी यार, अब क्या कर सकते हैं? अगर हमारे हाथ में कुछ होता तो मैं जरूर करता। भाई अब ऐसा ना करो, आप ही तो हमारी आखिरी उम्मीद हो, और आप ही तो हमें हर बार संकट से बचाते हो ना, तो इस बार भी बजरंगबली की तरह हमारे संकट मोचन बनो। अच्छा बोल के बात भाई, आप करो ना मोटी सी शादी, और आप तो वैसे भी हनुमान के भक्त है ना, और आपको तो ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करना है, और आप इन छोरियों की मोहमाया से तो बहुत ऊपर जा चुके हो। भाई आपको तो मेरा और माजी के बारे में पता है ना, और बाबूजी की चिंता मत करो आप, उनको मैं मना लूंगा, मैं उनको बोल दूंगा कि राणा भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई देख लकी, मैं तेरे से ना बहुत ज्यादा प्यार करता हूं। अगर तू मारे से आग में कूदने को बोलेगा ना, तो मैं हंसते हंसते कूद जाऊं, लेकिन ना भाई, यो ना मारे से ना हो सकेगा। मने तू इसमें माफी कर दे। सॉरी भाई। भाई भाई क्यों किसी और के नाम पे अपने कमों की पर्ची फाड़ने से कुछ नहीं होगा लकी। ये मालती देखिए, जो मेरी होने वाली बहू पिंकी पे कैसा लगेगा? उसकी सुराई जैसी गर्दन में जचेगा ना, वो राम मिलाई जोड़ी से। मालती कितनी अच्छी बहू ले रहे हैं हमारे छोरे। तेरा नंबर 1 पहलवान छोरा तेरे जैसी हट्टी गट्टी बहू लेके आवेगा। मेरा छोरा भोला भाला मेरे जैसी मोरनी सी सुंदर बहू लेके आवेगा। सच्ची बात है, ऊपर वाले ने जोड़ी सोच समझ के बनाई है। भाभी, मेरे को ना आपसे पिंकी के बारे में जरूरी बात करनी से। हाँ बोल के बात है। वो ना पिंकी माने भली लड़की ना लगे, चालू लगे। मेरा मतलब मने ना बहुत चालाक लागे से वो लड़की। मेरा मतलब वो लड़की इतनी चालाक, ना राणा इतना भोला भाला। छोरी में कोई कमी ना है, ना कोई ऐब है, और मैं समझ गई चालाक कौन है। तो साफ साफ क्यों नहीं बोलती? तेरे जलन हो रही है।
कि मेरी बहू इतनी सुंदर आ रही है और तेरी वो मोटी भैंस। भाभी यो बात कतई ना से, आप मुझे गलत समझ रहे हो। तक मालती, मेरे पास इतना टाइम ना है कि मैं तेरे तक माथा मारूं। पर मेरी एक बात कान खोल कर सुन, इब बस पिंकी सरावत ही मेरी बहू बनेगी, चाहे धरती आसमान एक हो जाए या सारी दुनिया बदल जाए। आगे के तेरी समझ में? ठीक से, जैसे आपकी मर्जी वैसे ही करो। मोटी मोटी आंख पाड़ के मन डरा रही है। मेरा भी नाम कमला है, तेरी भी बहु पिलंग तोड़ना बैठाई तो तेरे घर में, जिब देख तू। रघु। हाँ जी। वो पिंकी के घर वालों से फोन पर बात हुई के? ना भाई साहब, फोन मिलाया था लेकिन बिजी टोन आ रही, बाद में बात करता हूँ। हाँ जल्दी बात कर लेना, बहुत जरूरी सही है। मार्जरी जी। भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ जो तेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कम से कम अब लाखे का ब्याह तो देख पाएगी। इंडियन वेडिंग पसंद है ना? आ बैठ मेरे पास अब। भाई मार्जरी बेटा, इतने दिन हो गए तुझे यहां आए हैं? लाखा तेरा अच्छा फ्रेंड है अभी, क्यों? मैं चाहता हूं तू उससे बात कर, मैं चाहता हूं तू उसे समझा कि जो कुछ मैं कर रहा हूं उसकी भलाई के लिए कर रहा हूं। कि अगर उसका डैडी हूं, उसके लिए कोई बुरा तो नहीं सोचूंगा ना। अरे कौन है? यहाँ तो कोई भी ना दिख रहा। कौन है? मना ऐसा लगा कोई बड़ा की शैतान नहीं कर रहा, खम्मा खा तंग कर दिए। थारे भले हो जाओ थारे। क्या बात कर रहे हो माँ जी? खाओ हमारी कसम। हमारी कसम के खाओगे? बड़ों की कसम खाओ। अरे हाँ भाई हाँ, कोमल की कसम, सगाई आज ही होने वाली है। टाली ना है उन्होंने, आज के आज ही होगी। क्या बात कर रहे हो माँ जी? रघुवीर भाई जी ने खुद फोन करके मारे को बताया वो आज सगाई के वास्ते आ रहे हैं। तो फिर राणा का क्या होगा? अरे राणा की सगाई पिंकी के साथ पक्की हो गई है और वो भी आज ही होगी, और यहाँ आ रहे हैं सब। राणा और पिंकी, यो तो भोलेनाथ की कृपा है। तू फोन रख और जल्दी से घर आ जा। हाँ माँ जी, हम निकल रहे हैं यहाँ से। बड़ो, आज ये तेरी सगाई। ताली ना है उन्होंने। भाभी यो क्या कह रहे हो आप? जल्दी चल, घर पहुंचना है। अरे पिंकी, भाग खुल गए थारे, रिश्ता आए थारे लिए, वो भी अपने भतीजे राणा के लिए। के माँ, किसका रिश्ता? किसके साथ? अरे हमारी तरह खुशी में तू भी बावरी होगी के? अरे कानपुर में हड़ताल मच गई के? सुनाई ना दे रहा? राणा के साथ। मारे को तो लगता है कि बड़ों के ब्याह में 2 दिन यो वहां रही है ना, बस उसी बीच में भागी मारी छोरी उन लोगों को। हे भगवान, क्यों के रॉन्ग नंबर लगा दिया आपने? बड़ी किस्मत वाली है रे छोरी तू। अरे इतने बड़े खानदान में बड़ी बहू बन के बड़े ठाट से रहेगी। और हमारा दामाद, वो तो बहुत ही गऊ की तरह सीधा साधा है बेचारा। हमारी छोरी का ब्याह हो गया ना, तो शिव जी को 501 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। ठीक है ना रिंकी? माँ, ना करना यो ब्याह, मंजूर ना है ये रिश्ता, ना कर नहीं सकाए।
तेरे दिल की बात मैं समझू। मेरा इकलौता लाडला छोरा, इसकी खुशियों में आग लग रही है, लेकिन क्या करूं? अपने लाडले इकलौते बेटे की खुशियों को लुटता देख के भी तेरी यो बेबस माँ बड़ी मजबूर है, कुछ ना कर पा रही है। माँ, मुझे राणा नहीं लकी पसंद है और मैं उसी के साथ ब्याह करूंगी। सुन छोरी, तुम्हारे को ना यो थारी लव स्टोरी सुनने में कोई दिलचस्पी ना है, और यो जो अपने दिल में लाखा के लिए प्यार बसा के बैठी है ना, निकाल के फेंक दे इसने, और आज के बाद राणा को बसा ले अपने दिल में। और ज्यादा इस दिमाग पर जोर डालने की जरूरत ना है, जो गुल खिलाने थे खिला लिए तूने, और आज के बाद राणा के अलावा कुछ सोच भी मत लियो। वही तेरा प्यार, इश्क, मोहब्बत है। हमने इस रिश्ते के लिए मंजूरी दे दी, और जरा सा भी किसी को पता चल गया ना कि तू लाखा के प्यार में बावरी हुई पड़ी है, तो सारी जिंदगी कवारी बैठी रह जाएगी उसी के इंतजार में। अगर लकी से क्यों ना हो सके हमारा ब्याह, अब उसके साथ हमारे रिश्ते की बात क्यों ना करते हो? ना हो सके है क्योंकि उसका ब्याह बड़ों के साथ होने जा रहा है। पूरे गांव को पता है ये सब, और मारे को भी सीता ने बताई ये बात। वीरेन ने भरे मंडप में आधे फेरों में जब उसे छोड़ दिया, तभी पायल ने सोचा कि इस मुसीबत को अभी खत्म कर देती हूँ, और लेकर जा रही थी बड़ों को कुएं में फेंकने के लिए। लेकिन रघुवीर जी ने वचन दिया उसको कि वो अपने बेटे लाखा की शादी बड़ों से करवाएंगे, और आज उसी वचन को पूरा करने के लिए सगाई रखी है। इन मारे से ना बहसबाजी करने की जरूरत ना है, क्या, क्यों, कैसे, समझी? हमारी बात कान खोल के सुन ले कि हमने ब्याह के लिए हाँ कर दी, और हमारी जुबान नीचे ना गिरनी चाहिए। और ये जो थारा प्यार मोहब्बत का ड्रामा लगा रखा है ना, आग लगा दे इसने जाके, और चुपचाप राणा से ब्याह करने के लिए हाँ कर दे, वरना थारे को पता है कि थारी माँ से बुरा कोई ना है। और तू छोरी, लेके जा इसने, वो डोली आई है ना शहर से, कुछ मेकअप सेकअप का कोर्स करके, जाके लेके जा और बोल दियो कि राजकुमारी की तरह सजा दे, और सजा के सीधा बड़ों के घर ले आइयो। देर मत करियो। हाँ माँ। और तू भी अपना रोना सोना बंद कर और जा इसके साथ, लेके जा इसने।